एक साधक का सवाल है, उन्होंने कहा जी कुछ बड़े संत और धर्म गुरुओं ने कहा है राधा कृष्ण पर चढ़ाया हुआ फल खा लो या फूल सूंघ लो तो गोलोक मिल जाएगा, क्या ये ठीक है? अब भाई ऐसे ऐसे सवाल हैं, अब कई बार तो हंसी आ रही है, लोग किसको क्या गाइड कर रहे हैं बेचारों को। स्कूल में भी 10 साल 15 साल गए, जब 20-30 हज़ार की नौकरी मिलती है वो भी कंटिन्यू। और इधर कह रहा है फूल सूंघ लो या उसका प्रसाद चढ़ा हुआ वो खा लो तो गोलोक मिल जाएगा। ये कोई जचने वाली बात है? अरे हम भी आर्मी में जब गए तो 1.5-2 साल इधर भी टेस्ट लिए, कितना दौड़ता है, कितनी छाती है, कितनी हाइट है, और फिर 1.5-2 साल ट्रेनिंग करने के बाद सिपाही बने, रगड़ा लिया जब, और वो फूल सूंघने से गोलोक दे रहा है। और ऐसे बाबाओं के पास फिर भीड़ देखो, करोड़ों आदमी जा रहे हैं। क्यों इतना सस्ता बाबा कोई है ही नहीं। देखो इन बाबाओं के पास आजकल टैक्टिस है इनके पास। अब कोई ऐसा रूल निकालो जिससे ज़्यादा चेले बने और ज़्यादा खिंच जाए तेरी तरफ। अब जीव तो यही चाहता है कुछ भी कुकर्म करूं और एक बार एक चीज़ प्रसाद खा लूंगा और गोलोक मिल जाएगा। तो ऐसा बाबा तो भाई तो उसको तो पूजने में कोई टाइम नहीं लगता। एक पहले भी गुरु हुआ था, वो पता नहीं गुरु था, उसको तो गुरु कैसे कहते हैं, उसका नाम था ओशो। और बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक टैक्टिस उसने निकाल दी। अब तुम भोगी हो, पहले भोग भोगो उसके बाद वैराग्य हो जाएगा। और आदमी तो तैयार बैठे ही थे सारे, और करोड़ों रुपया भी दिया, और उधर दुनिया भर की बदमाशियां खिंड गई। क्यों? सरल तरीका था, उसने पता था इनको खींचने का यही तरीका पॉपुलर होने का, उसने वही नुक्ता दे दिया। और सस्ते नुक्ते को जहाँ विषय मिले तो जीव तो विषयों को चाहेगा, और फिर भगवान भी मिल रहा है साथ साथ। तो भगवान पर चढ़ा हुआ कोई फल खाने से, भगवान का प्रसाद खाने से, भगवान के चढ़ा हुआ कोई फूल सूंघने से, भगवान के चरणामृत से, विरज रज से है, तो ये भाव होना चाहिए। चीज सारी अच्छी है भक्ति के अंदर, भगत का भाव होना चाहिए कि प्रभु की चढ़ाई हुई चीज है। वैसे सात्विक है, लेकिन शराब इसको खा ले और विषयों का भोग करे और धन इकट्ठा करने के लिए बिजनेस की प्लानिंग हो और तरह तरह की पार्टी अटेंड करे। खाली इसके एक बार खाने से कोई मिल जाए तो ये तो पाखंड का फैलाने वाली बात है। तो ऐसे संतों से, ऐसे धर्म गुरुओं से हाथ जोड़ के हमारे जैसे दीन आदमी प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों हम तो बहुत छोटी कैटेगरी के आदमी हैं, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं अरे बड़े संतों कम से कम इस टाइप का समाज को गुमराह मत करो। कोई एक आध आदमी बेचारा मन को हटा करके साधना करके निकल जाए इस माया से, तो तुम उनको चेले बनाने के लिए ऐसी ऐसी सस्ती चीज़ देने लग गए। मतलब भक्ति को भी कर्मकांड बना दिया, टोटके वाली चीज़ बना दी। अरे भक्ति जिन्होंने प्राप्त करी है, सूर, तुलसी, मीरा, तुकाराम वगैरह, सबरी वगैरह, अपने आप को मिटाना पड़ता है तन मन धन को। रे भाई, अपनी प्रसिद्धि के लिए भगवान दंड नहीं देगा ऐसे गुरु को जा करके। अक्ते ने क्या किया, मेरे से दियों को हटा दिया टोटके कर करके। गलत प्रचार। भगवान खुश नहीं होता, भगवान अंदर बैठ के सबके हृदय में नोट कर रहा है कौन क्या कर रहा है। अपनी आत्मा तो कोई हमारा जैसा खराब कर ले, लेकिन दूसरों को खराब करने का अधिकार नहीं। ये मनुष्य जन्म इतना कीमती है, फिर नहीं मिलेगा, ये तो कल्याण के लिए मिला था। भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम करोगे तो संसार आपको बिल्कुल फीका लगेगा, डबल काम नहीं होगा। तन मन धन को
मारना पड़ेगा, सकाम कर्म छोड़ने पड़ेंगे, देह भान को खत्म करना पड़ेगा, देह के सुखों को छोड़ना पड़ेगा, एकांत में निरंतर नाम जप और ध्यान करना पड़ेगा और अच्छे गुरु की शरण में टॉप तत्व ज्ञान लेना पड़ेगा। और 1-2 दिन नहीं, सबरी को 50-60 सफेद बाल हो गए थे, जंगल में रहते रोते। ध्यान रखना, ये क्या प्रसाद बांट रहे हैं, फूल सूंघ लो गोलोक मिल जाएगा। मीरा को कब भगवान मिले थे पता है? बुढ़ापा में जाके 65-68 साल की आयु में। लेकिन निरंतर उसने छोड़ा नहीं कन्हैया का संग, उसका याद, उसका दर्द, उसका गम, उसी के लिए, उसी के भरोसे पे दुनिया की बदनामियां क्या क्या बेचारी ने सहा नहीं, लेकिन भगवान रक्षा तो कर रहा था। तो हम तो क्या कह सकते हैं? हम तो यही कहेंगे, हाथ जोड़ के भी कम से कम कोई जीव बेचारा करे तो उसको त्याग तक, संसार को छोड़ना, तप वगैरह, इंद्रियों के सुख को छोड़ना, निरंतर भगवान के लिए व्याकुलता से रोना सालों तक, तब ये माया जाएगी। ये माया तो ऐसे नहीं लगती है, फूल तो रोज सूंघ रहे हैं, मंदिरों में लूट रहे लोगों को, क्या हालत है देखा है? पीछे लग जाते हैं, कोई बेचारा दर्शन करने आया उसका कुछ मंदिरों के अंदर, ये रोज फूल सूंघ रहे, उन्हीं के फूल दिए हुए आप वो प्रसाद ले रहे उनके हाथों से। देखिए हालत मंदिरों में। तो ये भ्रम छोड़ दो, भगवान की अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी, संसार से वैराग्य अपने आप हो जाएगा, भक्ति करोगे तब। मिटना पड़ता है उसके लिए, नाम गाम कुल बिल्कुल भूल जाए। मैं आत्मा हूं, इस लेवल पर चाहे जर आत्मा का सिर्फ परमात्मा है। देवभान कभी आपका कोई नाम ले या गाम का नाम ले तो पीछे मुड़ के ना देखो। और कोई आपका नाम ले क्यों फलाना महाराज है तो भी दुख हो, किस चीज़ का नाम ले रहा है? नाम तो वो होता है जो सदा रहे, ये तो बदलने वाली चीज़ है, इसका नाम ले रहा है। ये स्थिति किसी की हो जाए साधक की, तब प्राप्ति होती है। तो ये आपने सुना है, ये राइट नहीं है, इस पर भरोसा मत करना। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो उसके लिए त्याग, वैराग्य, भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये भागवत में लिखा है, जिसको रोज सुनाते हैं, आप सुनते हो। तो संशय नहीं करना। भगवान ने गीता में कहा है, अनन्य भक्ति से मिलता हूँ, अनन्य चिंतन से मिलता हूँ। मन का ही कारण है, नित्य मन मेरे में लगाओ, नित्य लगाओगे तो संसार में फिर लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर जिसने मन भगवान में लगा दिया तो मायापति है, फिर तो माया भागेगी, भगानी नहीं पड़ेगी, भागेगी। उससे प्यार करना है, हटे, उससे प्यार किया, दूसरी चीज़ रहेगी नहीं। जय जय।